मन ही राक्षस है। उत्तर भारत के किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती की बहुत सारी जमीन थी। परिवार में केवल उसकी पत्नी और बेटी थी। बेटी अभी उम्र में बहुत छोटी थी और पत्नी घर के काम में व्यस्त रहती थी। अतः खेती का सारा काम किसान को ही करना पड़ता था, जिसके कारण वह बहुत व्यस्त रहता था और काम की अधिकता के कारण कुछ परेशान भी रहता था। उसकी एक खासियत यानी अच्छाई थी कि वह प्रभात और संध्या में भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करता था। यह उसका नित्य का नियम था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपने इस नियम का पालन अवश्य करता था। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि वे उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? यह सब देखकर वो किसान आश्चर्यचकित हुए बोला कि हे भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक कुशल कार्यकर्ता की। मुझसे अकेले सब काम नहीं होता। पत्नी घर के कामों में व्यस्त रहती है। पुत्री अभी छोटी है और बड़ी भी हो जाएगी तो वह तो ठहरी पराया धन। उसे भी तो एक न एक दिन सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए विवाह के बंधन में बंधना ही है। अतः संभव हो तो मुझे एक ऐसा कुशल कार्यकर्ता दे दीजिए, मेरे काम में मेरा हाथ बटा सके। यह सुनते ही भगवान बोले, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अब उनके स्थान पर वहाँ एक हट्टा कट्टा जिन खड़ा था। वो किसान से बोला, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो भी काम कहेंगे मैं उसे अवश्य करूँगा। आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधारी है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं खाली नहीं रह सकता। हाँ, आप इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि अगर मैं खाली रहा, मुझे कोई भी काम नहीं मिला, तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बाकी मेरे लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, क्या पहनेगा। उसकी ये सब बातें सुनकर किसान मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि मूर्ख है शायद, इसे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना काम है। इसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। किसान ये सब सोच ही रहा था कि जिन बोला, अब आप देर मत कीजिए, मुझे फटाफट मेरा काम बताइए, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। किसान बोला, ठीक है, आपका समय शुरू होता है। अब सबसे पहले तुम जाओ और मेरे सारे खेत के चारों ओर बाड़ लगा कर आओ, जिससे खेतों में जंगली जानवर न घुस सके। इतना सुनते ही जिन बोला, जैसी आपकी आज्ञा मेरे आका, और चला गया खेतों की ओर। किसान सोचने लगा, अब मुझे आराम मिलेगा। मेरे सारे काम इस जिन से करवाऊंगा और खुद चैन की बंसी बजाऊंगा। लेकिन यह क्या, जिन तो पल भर में ही वापस आ गया। किसान सोचने लगा कि वैसे ही डींग हाँक रहा था, इसके बस की नहीं है खेती का काम, शायद भगवान ने किसी गलत आदमी को भेज दिया। जिन बोला, आपकी आज्ञा का पालन हुआ मेरे आका। आप चाहे तो जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। मैंने सारे खेतों में बाड़ लगा दी है। अब मुझे आप मेरा अगला काम बताओ, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। किसान घबराते हुए बोला, अच्छा, तुम जाओ और खेतों के चारों ओर 100-100 फुट गहरे कुएं खोदो, जिससे खेतों में सिंचाई करने में कोई परेशानी नहीं हो। गर्मी के दिनों में पानी की बहुत परेशानी होती है। जिन बोला, जो हुक्म मेरे आका। और वह कुछ ही मिनटों में वापस आकर बोला, हुक्म की तालीम हुई मेरे आका, अगला काम बताओ। किसान बोला, अच्छा, अब तुम जाओ और सारे खेतों को जोत कर आओ, जिससे उचित समय आने पर बीज बोया जा सके। जिन बोला, जैसी आपकी आज्ञा मेरे आका, बस आप तो गुलाम को काम बताते रहिए। और वो चला गया। किसान को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्दी इतना अधिक वो कठिन काम कैसे करके आ जाता है। वह सोचने लगा, कहीं ये मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है। अतः जाकर एक बार देखना चाहिए। किसान खेतों की ओर गया तो देखकर स्तब्ध रह गया कि वास्तव में जो काम उसे बताए थे वे सब काम पूरे हो गए थे। अभी वो यह सब देख ही रहा था कि जिन आकर बोला, काम पूरा हुआ मेरे मालिक, अगला काम बताइए, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा।
यह मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अब विलम्ब न करें। अब किसान बारी बारी काम बताता जाता और कुछ ही क्षणों में उस काम को करके आ जाता और कहता, काम बताओ वरना तो मैं खा जाऊंगा। धीरे धीरे किसान के सब काम समाप्त हो गए। होते ही क्यों नहीं भला वह ठहरा जिन, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। लेकिन अब कितना देवता मुसीबत में फंस गए कि क्या करे। अगर जिन महाराज को काम नहीं मिला तो मुझे ही खा जाएगा। ये सोचकर किसान बेचारा दुखी हो रहा था कि उसको याद आया कि अब तो भगवान ही कोई उपाय बता कर सकते हैं जिससे मेरा काम भी होता रहे और मैं जीवित भी रहूं। लेकिन यह क्या, वो सोच ही रहा था कि इतने में जिन महाराज बोले, अगला काम बताइए। किसान मन ही मन बोला, आजा बेटा, मैं तेरा ही जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली उक्ति चरितार्थ हो जाए। किसान बोला, आओ आओ मेरे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, मैं तुम्हारे काम के विषय में ही सोच रहा था। अब तुम एक काम करो, तुम अरब के देशों में जाओ और वहाँ बसेरे के मोती ढूंढो। वहाँ पर ये मोती बहुतायत से पाए जाते हैं। तुम वहाँ से 10 बोरी मोती लाओ। जिन बोला, जैसा आपका आदेश, और चल दिया अरब देश की ओर। अब किसान ने सोचा, फटाफट कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि भगवान पुनः प्रकट हो जाए, क्योंकि वे ही कोई उपाय बता सकते हैं। अतः वह लग गया भगवत भक्ति में और भगवान को तुरंत प्रकट होने की प्रार्थना करने लगा। हुआ भी ऐसा ही। भगवान प्रकट हो गए और बोले, बताओ क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे याद किया। किसान बोला, भगवान आपका कार्यकर्ता तो बड़ा ही काम का है, लेकिन समस्या ये है कि वह महीनों के काम को पल भर में निपटा देता। कहता है कि अगला काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेरे पास जितने भी काम थे वे सब उसने निपटा दिए हैं। अभी मैंने उसे एक लंबा काम दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आने ही वाला। अतः या तो आप अपना कर्मचारी वापस ले लीजिए, वरना कोई युक्ति ऐसी बताइए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, देख भाई किसान, दी हुई चीज़ तो मैं कभी वापस नहीं देता। हाँ, इस समस्या का उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। भगवान ने उसे एक युक्ति समझा दी और अंतर ध्यान हो गए। किसान भगवान के द्वारा बताई गई युक्ति को सोचकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोला, आजा बेटा, अब मैं करता हूँ तेरा इलाज। अब खाइयो तुम मुझे। इतने में ही जिन महाराज 10 बोरी मोतियों के साथ प्रकट हो गया और बोलो, ये लो संभालो अपनी 10 बोरियों और मुझे अगला काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान बोला, धन्यवाद, तुम तो वास्तव में एक कुशल कर्मचारी हो। अब तुम एक काम करो, पहले शहर जाओ और 1000 फीट लंबी एक लोहे की चैन लाओ, फिर 1000 फीट लोहे का खंभा लाओ, फिर उस खंभे की जमीन में गाड़ो। तत्पश्चात चैन का एक सिरा खंभे में बांधो और दूसरा सिरा अपने गले में बांधो, और जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं तब तक तुम उस खंभे पर चढ़ो उतरो, बस यही काम है तुम्हारा। जिन ने वैसा ही किया। अब जब भी किसान को कोई काम करवाना होता तो वह उसे करवा लेता और बाकी समय में उसे फिर लगा देता खंभे पर चढ़ने उतरने के लिए। अब किसान भी खुश और जिन महाराज भी मस्त। मित्रों, ये कहानी किसी और की नहीं, अभी तो हम सब की है। वह जिन कोई और नहीं बल्कि हम सबका मन ही वह जिन है, और जो खाली होते ही उठपटांग करने की सोचने लगता है। अतः हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने मन को अच्छे कामों में लगाकर रखना चाहिए, वरना ये हमको ही खाने का लगता है। कहा भी जाता है कि व्यस्त जीवन स्वस्थ जीवन, ये मन ही हमारा शत्रु होता है जब हम बुरे काम करते हैं, और ये मन ही हमारा मित्र होता है जब हम अच्छे काम करते हैं। और यह एक विचित्र संयोग है कि अच्छा भी यही करता है और बुरा भी, और ये निर्भर करता है हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर कि हम अच्छा करें या बुरा।